स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बजट से पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें आम आदमी पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय सिंह की ओर से बाकायदा ट्वीट किए गए जिसमें उन्होंने दरअसल मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि दुनिया के 2 नंबरीय अमीर अडानी, जिसके लिए मोदी सरकार ने सब कुछ नीलाम कर दिया, उसके भ्रष्टाचार पर, उसके फाइनेंशियल फ्रॉड को सर्वदलीय बैठक में उठाया गया है। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी ओर से दी गई। साथ ही उन्होंने पूरी कहानी जो है इस वीडियो में बयां की है कि किस तरीके से अडानी ने दरअसल LIC और SBI जो लोगों का पैसा लगा हुआ है उसे दरअसल खपत कर लिया। इस तरीके से तमाम बड़े और गंभीर आरोप न सिर्फ अडानी पर लगाए गए बल्कि इसके अलावा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी उनके जरिए की गई। संजय सिंह ने अपनी इस वीडियो में ये कहा कि अडानी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र हैं, जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट, एयरपोर्ट, पानी और सब कुछ उनके नाम पर नीलाम कर दिया। उस अडानी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, ये दावा संजय सिंह की ओर से किया गया। अचानक अडानी दूसरे नंबर के अमीर बन गए और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि वो 2 नंबरीय हैं, ये संजय सिंह ने कहा और कहा कि आज तक वो दरअसल बात आज बिल्कुल सच साबित हुई है कि अडानी जो हैं वो 2 नंबरीय हैं और अब अमीरों की सूची में अडानी 8वें नंबर पर कैसे पहुंच गए, ये भी उनकी तरफ से सवाल किया गया। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अमीर बने। अडानी ने ऐसे देश जहां कर की छूट होती है यानी टैक्स नहीं देना पड़ता है, उन देशों से अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा क्योंकि अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाने थे। इस तरीके से तमाम बड़े आरोप अडानी पर लगाए गए। फर्जी कंपनी विदेशों में खोली गई और अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदकर अपने दाम बढ़ाए। शेयर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा बैंकों से उठाया गया। अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। LIC, SBI से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। जनता का पैसा जो है वो कहीं न कहीं खपत किया गया है कि तमाम बड़े आरोप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से अडानी पर लगाए गए। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में अडानी गिने जाते हैं। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें अडानी ग्रुप के बारे में निगेटिव नजरिया दिया गया था। इसके बाद 25 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हुई, जिससे कंपनी के निवेशकों को जाहिर तौर पर भारी नुकसान हुआ। ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर बुधवार को 3 से 7% तक गिरे, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में ये कहा कि ये अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को डैमेज करने के लिए लाया गया है। साथ ही अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि हम इस रिपोर्ट से हैरान हैं। इसमें दिए गए फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हिंडनबर्ग ने हमसे कोई संपर्क ही नहीं किया, यानी एक झूठी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें गलत फैक्ट्स जो हैं वो डाले गए। रिपोर्ट में चुन चुनकर झूठ पेश किया गया है जो कि बेबुनियाद है। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें देश की बड़ी अदालतें पहले ही खारिज कर चुकी है। ये अडानी ग्रुप का बयान सामने आया, बावजूद इसके विपक्ष ने कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ इसे एक हथियार बना लिया है। जिस तरीके से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब सरकार को घेर रही है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। जहां संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठाया है, तो वहीं इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी सरकार को घेरा गया और कहा गया कि सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर लूट इन्वेस्टमेंट फॉर क्रोनीज कर दिया है। बताया जाता है कि LIC के निवेश से गौतम अडानी को बड़ा बूस्ट मिला।
इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एलआईसी को लेकर तमाम झूठे जो फैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जारी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम विपक्षी पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि एलआईसी को लेकर जो झूठ देश की जनता में ये तमाम विपक्षी दल फैला रहे हैं, इस बीच एलआईसी की ओर से भी बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके उसे नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि 26,000 करोड़ रुपए के फायदे की स्थिति में फिलहाल एलआईसी है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यह भी बताया है कि उससे अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में मिलाकर कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है और शुक्रवार यानी 27 जनवरी के बंद भाव पर एलआईसी के इस निवेश की वैल्यू जो है वो 56,142 करोड़ रुपए थी। ये जानकारी जो है वो एलआईसी की ओर से ही दी गई है। इंश्योरेंस कंपनी है, जाहिर तौर पर लोग जो है इस कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, फिर चाहे वो एलआईसी हो या एसबीआई हो। अब विपक्ष जो है इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, चूंकि अडानी ग्रुप में जो शेयर हैं दरअसल उसमें एलआईसी का पैसा है जाहिर तौर पर। तो ऐसे में अगर अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं तो उसमें एलआईसी भी डूब रहा है। इस तरीके के तमाम झूठे दावे विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने के लिए बार बार देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी का सहारा लेता है। जिस तरीके से गौतम अडानी ने अपना उद्योग कहीं ना कहीं न सिर्फ देश बल्कि देश से बाहर दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया है, फिर चाहे वो पोर्ट का बिजनेस हो, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग जो कहीं ना कहीं योजनाएं हैं वो इस वक्त अडानी के पास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीन जैसे देशों को अडानी की ग्रुप की ओर से बड़ा झटका दिया गया है, जो प्रोजेक्ट चीन के पास जाने वाले थे वो दरअसल आज हिंदुस्तान के पास है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि विपक्ष को मिर्ची लग रही है। खासतौर पर अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो कि चीन के साथ उनके क्या संबंध हैं, इस सवाल को लेकर वो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। अब जब अडानी ग्रुप लगातार हिंदुस्तान से बाहर तमाम जो प्रोजेक्ट है वो हासिल कर रहा है, तो इस तरीके की अफवाहें फैलाकर, इस तरीके की बातें कर इस तरीके से एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें ये भी साफ नहीं है कि ये सच है या झूठ है। जाहिर तौर पर अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि ये सच नहीं है, लेकिन इस तरीके का झूठ देश की जनता के सामने परोसकर, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले देशवासियों को बरगलाने की जो कोशिश इनके जरिए की जा रही है। और न सिर्फ आपको बता दें, संजय सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए अडानी ग्रुप को घेरा है, गौतम अडानी को घेरा है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश के करोड़ों लोगों ने एलआईसी में पैसा लगा रखा है, लेकिन आज एलआईसी एसबीआई लूट गए और लूटने वाला मोदी जी का मित्र और बीजेपी का खजांची अडानी है। मोदी जी, देश को जवाब दीजिए कि किसके कहने पर हजारों करोड़ लगाया गया है। सीबीआई ईड कहां है, अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है, जहां बजट से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया गया, लेकिन वहां भी अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के जरिए की गई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।